का एक्सीडेंट ज्यादा होता हो, यहां तक शास्त्र कह रहा है अगर हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, या किडनी बेकार हो गई हो, या लीवर बेकार हो गया हो और काम नहीं कर रहा हो, डैमेज हो गया हो, या नाड़ियां चौक हो गई हो, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास कराना पड़ेगा, तो प्रयास करिएगा 5 पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए। पांच पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। जो व्यक्ति बीमार है, किडनी, लीवर या हार्ट अटैक जिसको आया है, उसके नजदीक में वो लोटा भर कर रख लो महाराज पानी का, एक प्लेट ढक दीजिए छिन्नमस्ता माता के नाम से। दूसरे दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को छिन्नमस्तक कहकर, पार्वती को छिन्नमस्ता कहकर जल और पीपल के पत्ते चढ़ा दीजिए। उस पानी को पात्र में झेल कर लेकर आ जाइए। 3, 4 दिन, 5 दिन 2 चम्मच खाली पेट उस जल को पिलाना चालू कर दीजिए। उसके 8 दिन बाद फिर आप जांच करवाइए महाराज। छिन्नमस्ता माता का स्मरण मात्र कर लेने से जीव की आधे रोग बीमारियां समाप्त हो जाए। जिस दिन भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है। ये सारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से ही चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाते हैं।